अब मेरा नाम सोहनलाल है, मैं कैसे उधर लिख सकता हूँ अपना ट्विटर कि मैं सोहनलाल महाशय हूँ? मानने वाली बात है ये, अगर जितना भी अच्छा काम करूं। लेकिन एक आम जनरल कास्ट का कोई भी इंसान ऐसा काम करेगा तो उसमें क्या होता है कि वो उसका मन्हास या सिंह या कुछ भी है तो उसका वहां से मतलब रुतबा आज बढ़ना के इस शुरू होता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सभी अतिथियगण को क्रांतिकारी जय भीम और जय भारत, नमो बुद्धाय। तो जो ये सिद्धार्थ गौतम थे, इनका जन्म 563 बीसी लुम्बिनी नेपाल, जो आज के टाइम में नेपाल में है, वहां हुआ था। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तब ये गौतम बुद्ध नहीं थे, बुद्ध अभी नहीं बने थे ये। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। और उनकी शायद 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था यशोधरा से। और 29 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग दिया था, घर छोड़ दिया था, अपना ऐशो आराम जो है वो छोड़कर वो जंगल में चले गए थे। और 35 साल की आयु में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। भाई ज्ञान प्राप्त हुआ तो कोई चमत्कार तो हुआ नहीं था। अब लोग कहते हैं कि भाई ज्ञान प्राप्त उनको हुआ, ऐसा ना हो कि कोई ऐसा चमत्कार हुआ होगा उनके अंदर की कोई भगवान की प्राप्ति हुई होगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है। उनको ज्ञान प्राप्त इस चीज का हुआ था कि उन्होंने अपनी जिंदगी, हमने अपनी जिंदगी को किस तरीके से जीना है, उस चीज का उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो हम ये कहेंगे कि बाबा साहब ने जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमने अपनी जिंदगी को किस तरीके से जीना है, भाई हमने मध्यम मार्ग को अपनाना है। ना ज्यादा हमने अपने शरीर को कष्ट देना है और ना अपने शरीर को ऐशो आराम में रखना है। मध्यम मार्ग जो है वो अपना, अगर हम फर्ज करो हम देखते हैं कि बड़े साधु संत होते हैं, तपस्या करते हैं, भाई वो इतने इतने लंबे लंबे बाल रख लेते हैं, अपने शरीर को इतना कष्ट दे रहे हैं, तो भाई कष्ट नहीं देना है। आपने अपना जो आपका अपनी लाइफ है या जिंदगी है उसको सिंपल तरीके से जीना है। तो इसमें एक चीज ये आती है कि बाबा साहब ने हमें एक मतलब धर्म जो है, धर्म क्या कहेंगे, धर्म का मतलब होता है आप एक जीने का रास्ता, एक डिसिप्लिन। धर्म के नाम पे आज आप देख रहे हैं लोग एक दूसरे का गर्दन काट देते हैं, वो धर्म नहीं है, उसको हम धर्म नहीं कहते हैं। धर्म का मतलब होता है कि आपके अंदर कितनी अच्छायां हैं, आप कितने आपके अंदर क्या क्या अच्छाएं आपने ग्रहण की हैं, क्या आप अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ला रहे हैं, दूसरों के प्रति आपका क्या नजरिया है, धर्म उस चीज को कहते हैं। ना कि आज हमने देखा एक रामन में इंसिडेंट हुआ था, तो लोग जो है किस तरफ से जा रहे हैं वो चीज को हमने अवॉइड करना है। बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को क्यों अपनाया था? छूआछूत और जाति भेदभाव से तंग आकर बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपनाया था, क्योंकि जो जिंदगी हम जी रहे हैं ना वो बाबा साहब ने नहीं जीती। बाबा साहब ने बहुत ही कठोर जिंदगी जी थी, क्योंकि उस टाइम में ऐसी व्यवस्था थी कि हमारे बाबा साहब बहुत तंग हो गए। हमें भगवान बुद्ध और बाबा साहब को पूजने या इनकी मूर्तियों पे फूल या इनको अगरबत्ती चढ़ाने की जरूरत नहीं है, इनको पढ़ने की जरूरत है। अगर हमारे पुरुषों ने यहाँ तक अगर हम पहुंचे, या हमें जितना पता है पहले हमारे पुरुषों ने पढ़ा फिर हमें बताया, ठीक है, उस चीज पे गौर किया, तभी हमें पता चला, वरना हमें कोई ख्वाब तो आया नहीं था। हम भी कोशिश कर रहे हैं उस चीज को पढ़ने की, और आगे आने वाले जो हमारे बच्चे हैं सबसे बड़ा उन पे फोकस करना है कि उनको पढ़ाना है, उनको एजुकेशन देनी है। और हमारी बहनें जो हैं, जो अभी पुरुषों के बराबर नहीं है, बेचारी चूल्हे चौके तक ही सीमित है, कोशिश करें कि वो भी पढ़ लिख के पुरुषों के बराबर हो, तभी जाके हमारा समाज जो है वो आगे चलेगा। तो बाबा साहब ने इसे एक वैज्ञानिक और आधुनिक धर्म माना था कि धर्म वो चीज है, पहले उसको जानो, उसको पहचानो और फिर उसको मानो। भाई आप सोचो नहीं जी मैं उपवास कर रहा हूँ, ये पूजा कर रहा हूँ, फिर ये होगा, भाई इस पे कोई आपको वो मिलने वाला नहीं है, अंधेरे में हो आप। तो कोई भी धर्म मनुष्य की पहचान जाति से नहीं होती। क्या है, आज कहते हैं कि भाई हम पूछते हैं कि तो भाई आप क्या हो, नहीं जी हम पंडित हैं, तो वो ये कहता है कि भाई मैं पंडित हूँ, अपने आप में वो इतना बड़ा है, उतना घमंड है उसके अंदर। तो जब हमें पूछेगा या हम किसी को, नहीं जी हमें ये हूँ, तो उसको इन्फीरिटी तो होती है ना फील कि भाई नहीं भाई मैं नीचा हूँ। तो बुद्ध ने हमें ऐसा धर्म बताया है जिसमें ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है, हम सब बराबर हैं और हम सब इंसान हैं, ठीक है, कोई बराबर, कोई ऊंच नीच नहीं है। इसमें हमें ये पता लगता है कि ये हम सोचते हैं कि इंसान किसी भगवान ने नहीं उनको
ऊपर बनाया या नीचे ऊंच नीच उसने नहीं, वो खुद इंसान ने बनाई है और अपने फायदे के लिए बनाई है। हमें ये बात सोचनी होगी। और जो लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये भी किसी किसी के मन में ये भी होगा कि हम बड़े ही हिंदू हैं। तो बाबा आप हिंदू नहीं हो, क्योंकि आप किसी भी लिटरेचर को आप खोल के देख लो, आपका कहीं भी नाम नहीं है कि आप हिंदू हो। आपके लिए ऐसी ऐसी भी चीजें हैं। मैंने भी हिस्ट्री में एमए की हुई है। जब भी मैं हिस्ट्री खोलती हूँ और पढ़ती हूँ तो मैं भी कभी कभी अकेले में भी पढ़ती थी तो रो पढ़ती थी कि हमें इतने इतने नाम दिए गए। क्या हमें इंसान नहीं समझा जाता था? क्या हम इंसान नहीं थे? तो दुख होता है, मतलब कि हम किस सदी में जी रहे हैं और आज भी ये चीजें खत्म नहीं हुई हैं। आज भी ये चीजें हैं, हम देखते आ रहे हैं हमारे आस पड़ोस समाज में अभी भी ये चीजें हैं। अगर कोई कहता है नहीं है तो वो मुझे लगता है एक नंबर का बेवकूफ है। ये चीजें अभी भी हैं। तो बाबा साहब ने यही कहा था कि धर्म मनुष्य की पहचान जाति से नहीं बल्कि उसकी योग्यता से होनी चाहिए। हमारे आज भी देखते हैं आप भाई जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे है, मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट का जज, उनको जूता फेंका गया। क्यों फेंका गया? आपको ये बात सोचनी होगी कि अगर हमारे लोग पढ़ लिख कर इतनी बड़ी पोस्ट पे भी जाते हैं तो तब भी उनको सम्मान नहीं दिया जाता है। तो आप सोचिए कि ये छोटे व्यक्ति के लिए इनके दिल में कितना जहर हो सकता है। इस चीज को भी आपको सोचना पड़ेगा। बौद्ध धर्म में ईश्वर, आत्मा या परमात्मा या अंधविश्वास जो है, उन पाखंड अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। बुद्ध धर्म एक तर्क है, एक अनुभव है। ये तर्क और अनुभव के आधारित पर है। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के मूल्यों को बढ़ावा देता है। बल्कि बुद्ध धर्म सिर्फ भारत में नहीं बल्कि बाहर भी देशों में है। और मुझे लगता है कि पता नहीं कितने देश हैं जिनमें ये बौद्ध धर्म जो है वो फैला हुआ है, पहले यहीं से गया है वो बाहर। तो इसी के साथ मैं ना ज्यादा ना बोलते हुए सबको धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये थी भारतीय बौद्ध महासभा की राज्य अध्यक्ष अनीता जी। वो पूरा बखूबी निभाते हैं, पर मैं चाहता हूं कि आज वो मंच पर से आकर 2 शब्द बोले। सोनू जी, ये और यहाँ पर जितनी भी व्यवस्था है बनाई हुई, ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है और इसके पीछे का जो भी मैनेजमेंट है, हम तो सिर्फ इनके साथ चल रहे। तो आज की जो पूरी व्यवस्था है वो सोनू जी ने की है। तो मैं पहले तालियां चाहूंगा, जोरदार तालियां, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करते हैं। और उसके अलावा मैं एक बात कहूँ कि ये पक्के अम्बेडकरवादी, पक्के वाले। तो मैं चाहूंगा कि अपने मुंह से कुछ भी 2 शब्द अपने मुख से हमें बताएं। प्लीज सोनू जी आओ। सारे आए हुए लोगों को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। जो हमारे गांव के लोग, जितने भी आस पड़ोस के लोग जो भी यहाँ पर आए हैं, तो इससे समझा जाता है हमें कि शायद हमारे लोग आ रहे हैं, इस चीज़ में जुड़ रहे हैं। फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा प्रयोग के अंदर, भाटा के अंदर। तो जितने भी लोग हमारे आए हैं तो सभी इस चीज़ को समझते हैं कि वो सोचते हैं कि शायद इन्होंने कोई एक नई मुहिम चला दी है, नई स्कीम चला दी है, कोई अपने फ़ायदे के लिए है, कोई अपने बेनिफिट के लिए है, या इनको किसी पार्टी से जुड़े हैं या किसी चीज़ से जुड़े हैं। मेरा मानना ये है कि हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, किसी मतलब कि किसी कोई राजनीतिक पार्टी या किसी भी पॉलिटिक्स का कोई भी मुद्दा हमारे इधर नहीं है। हमारा मानना तो ये सबसे पहले ये है कि हमें जिस चीज़ में हम शामिल हुए हैं, जिस चीज़ में चल रहे हैं, तो हमारा मेन ये है कि इसमें सबको बराबरी का हक मिलता है। जो भी हमारे जितने भी लोग इस चीज़ में जुड़ेंगे, इसमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए छोटा बड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि सबसे पहले नंबर पे जो हम अपने आप को हिंदू मान के खड़ा हो रहे हैं हर जगह पे, तो सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं तो हमने समझना है कि हम हिंदू तो हैं, लेकिन हिंदू का मतलब क्या है, हम कौन से हिंदू हैं। 5 मिनट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक अपराधी है, कोई भी हम में से कोई भी अपराधी है, तो एक एफआईआर लग जाती है थाने के अंदर एफआईआर लग जाती है। तो वहाँ पर चाहे वो एक मर्डर किया है, कोई कुछ भी रेप किया है, कुछ भी किया है, तो उसमें जब एफआईआर के अंदर उसका नाम दर्ज होता है
तो उसका नाम लिखा जाता है, मान के चलो एक राजेंद्र या मतलब कोई भी, संजय कुमार नहीं, संजय सिंह अपने मनास लिखा जाता है। तो उसने जितना भी बुरा काम किया है तो मनास के नाम से उसका एडमिनिस्ट्रेशन, आसपास के लोग, जो नेता मंत्री लोग जो हैं, तो वो उसकी सपोर्ट में आ जाते हैं, चाहे वो क्रिमिनल है, कुछ भी है, सही के अलावा वो कुछ भी है, तो उसकी सपोर्ट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, हम एक मतलब कि जो हम छोटी कास्ट वाले लोग हैं, कास्ट तो छोटी है कोई नहीं है, लेकिन मानने के हिसाब से तो हम जितना भी अच्छा काम कर लेंगे, तो अच्छा काम करते हुए भी जितना भी बड़ा अफसर बन जाएंगे, जितना भी मतलब तरक्की की पोस्ट ले लेंगे हम, तो हमें वहां पर अपना नाम बताते हुए शर्म आती है। इसका क्या रीजन है? सब लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूं कि हम जितना भी अच्छा काम करेंगे, हम नहीं बोल सकते हैं कि जैसे मैं हूं, अब मेरा नाम सोहनलाल है, मैं कैसे उधर लिख सकता हूँ अपना ट्विटर कि मैं सोहनलाल महाशा हूँ? मानने वाली बात है ये, अगर जितना भी अच्छा काम करूं। लेकिन एक आम जनरल कास्ट का कोई भी इंसान ऐसा काम करेगा, तो उसमें क्या होता है कि वो उसका मन्हास या सिंह या कुछ भी है, तो उसका वहां से मतलब रुतबा बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को हमने देखना है। सबसे पहला नंबर, हमने अपने आप को हिंदू नाम से बाहर निकलना है। न्याय और बंधुता के, समानता के आधार पर हमने इस चीज को देखना है। तो अगर हम अपने आप को हिंदू मानते हैं, ठीक है, जिस जैसे हम भगवान बुद्ध की आज ये हमारे कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसमें हमारा कोई भी किसी भी तरह का कोई भी ऐसा विचार नहीं है कि हम किसी चीज से जुड़कर अपना बेनिफिट लेंगे या कुछ लेंगे। हमारा सिर्फ इतना है कि लोगों को जागृत करना है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस चीज में बुलाकर उनको ये गाइड करना है कि इस चीज में आओ, अगर अच्छा लगता है ठीक है, नहीं लगता है बाकी। हम नहीं बोलते हैं कि आप इस चीज को मानो, इस चीज को छोड़ो, उस चीज को मानो, उस चीज को छोड़ो। छोड़ना मानना वो जब आप लोगों को पता लगेगा, इस चीज को पूरा प्रैक्टिस करोगे, अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करोगे, तो आपको इस चीज का पूरा पता लगेगा, फिर आप इस चीज को मानोगे। तो इस बात से मैं सबसे बस